तो नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप ये जो मीटिंग बुला रहे हैं, बतलाइए मुसलमानों को आप क्या दीजिएगा। तरुण साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें साफ साफ कहा जैसे तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में, तेलंगाना में मुसलमानों को कोटा के अंदर सब कोटा है, ओबीसी कोटा में, क्या उसमें नीतीश जी रिजर्वेशन देंगे? मुसलमानों को कितना मंत्रालय में हिस्सा देंगे? क्या माइनॉरिटी बजट जो तेलंगाना में 2200 करोड़ है, क्या बिहार में भी 2200 करोड़ होगा? क्योंकि आबादी आज 18% से ऊपर है, मुसलमानों की आबादी है। लेकिन मुसलमान को आप क्या दिए? मॉब लिंचिंग हुआ आपके सामने, मधुबनी की घटना, हरलाखी की घटना है, अभी तक वीडियो पुलिस प्रशासन ने नहीं जारी किया है, वो बच्चा शहीद मौत का माइनॉरिटी का बजट आपके सामने है, हाफिज साद को कुछ ना मिलना आपके सामने है, गया बेला में मॉब लिंचिंग आपके सामने है, अररिया का मॉब लिंचिंग आपके सामने है, छपरा का मॉब लिंचिंग आपके सामने है। मुसलमानों का क्या हाल है आपके सामने? नीतीश जी एक भी मुसलमान एमएलए नहीं जिता पाए, ये नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी है। बिहार में लगातार कई वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कराए हैं, तब से लगातार वो मुस्लिम समाज के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या जो है, जिस तरीके से यादवों का आया है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम है जिनकी आबादी भी अच्छी खासी है। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश में जुट गए हैं। इसको लेकर उन्होंने मुस्लिम समाज के नेताओं के साथ कई दौर का बैठक भी कर चुके हैं। लगातार वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भी संपर्क में है। तो आपको बता दें कि आज इसी मुद्दे पर उनसे मिलने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर मिलने पहुंचे थे। हालांकि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हो, और लेकिन उसके दूसरे तरफ एआईएमआईएम के प्रवक्ता जो है, प्रदेश प्रवक्ता आदिल हुसैन ने मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा मांग भी किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज हमेशा से आप लोग के साथ रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज को लगातार जो है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के द्वारा ठगने का काम किया गया है। और उन्होंने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग किया है कि बिहार में दलित समाज और मुस्लिम समाज से एक एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। यह बहुत बड़ा मांग है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस तरीके का मांग जो है मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा रखा गया है, जो बहुत बड़ी मांग है। आपको बता दें आगे क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा। हालांकि आदिल हुसैन ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए बहुत करारा हमला बोले हैं। आगे सुनिए वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं आदिल हुसैन नीतीश कुमार के बारे में, देखिए वीडियो में। आज नीतीश जी ने अपने आवास पर पूरे बिहार के जो मुस्लिम नेता हैं उनको उन्होंने दावत दिया था, मुसलमानों से चर्चा करने के लिए बुलाया था। लेकिन जहां तक हमें जो जानकारी मिली, सिर्फ 9 लोग को बोलने का मौका मिला। नीतीश जी ने ललन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चालीसा पढ़ा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उमेश कुशवाहा साहब का चालीसा पढ़ा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत जमा खान साहब का भी उन्होंने कर दिया। ये वही जमा खान है जिन्होंने झूठ बोला था कि हाफिज साहब को मदद हुई है, कुछ मदद नहीं हुई। ये वही नीतीश जी की सरकार है जो आरपीएफ का कांस्टेबल चेतन कुमार ने मारा, उस बिस्पी के मधुबनी के रहने वाले को आज तक एक मदद सरकार की तरफ से नहीं मिली। वही नीतीश जी है जो मुसलमानों को बुलाकर, ये लगभग चौथा पांचवा मीटिंग है, कभी उलेमाओं को बुलाते हैं, कभी खानकाहों के लोग को बुलाते हैं, कभी एक एमएलए को बुलाते हैं, सबको बुलाते रहते हैं। लेकिन नीतीश जी एक भी मुसलमान एमएलए नहीं जिता पाए, ये नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी है। 2005 से लेकर 2020 तक चुनाव हुआ, एक भी मुसलमान नीतीश जी के राज में कंटिन्यू कोई ऐसा नहीं है जो एमपी एमएलए जीत कर आया है। मुनाजिर हसन थे, वो छोड़ दिए, बाकी दूसरे लोग थे, आपके सामने है नीतीश जी को कैसे छोड़ा, लोगों ने देखा है। तो नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप ये जो मीटिंग बुला रहे हैं, बतलाइए मुसलमानों को आप क्या दीजिएगा। एमआईएम तरुण साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें साफ साफ कहा जैसे तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में, तेलंगाना में मुसलमानों को कोटा के अंदर सब कोटा है, ओबीसी कोटा में, क्या उसमें नीतीश जी रिजर्वेशन देंगे? मुसलमानों को कितना मंत्रालय में हिस्सा देंगे? क्या माइनॉरिटी बजट जो तेलंगाना में 2200 करोड़ है, क्या बिहार में भी 2200 करोड़ होगा? क्योंकि आबादी आज 18% से ऊपर है, 17.70 आबादी आपने दिखाई थी। इराकी बिरादरी की आपने आबादी को हटा दिया, वो 1% से ऊपर लगभग आबादी होगी, तो 18 साढ़े 18 होगा। आज बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, लेकिन मुसलमान को आप क्या दिए? मॉब लिंचिंग हुआ आपके सामने, मधुबनी की घटना, हरलाखी की घटना है, अभी तक वीडियो पुलिस प्रशासन ने नहीं जारी किया है, वो बच्चा शहीद मौत भी हो गई। डीएसपी इनका क्या नारा लगाता है आपने देखा, हदवा में आपने देखा, एक मुस्लिम महिलाओं के साथ इनका एसएचओ नवादा में क्या गाली गलौज किया है, आपके सामने है। मुसलमानों का माइनॉरिटी का बजट आपके सामने है, हाफिज साद को कुछ ना मिलना आपके सामने है, गया बेला में मॉब लिंचिंग आपके सामने है, अररिया का मॉब लिंचिंग आपके सामने है, छपरा का मॉब लिंचिंग आपके सामने है। मुसलमानों का क्या हाल है आपके सामने।
9 लोगों का बोलने का मौका मिला। नीतीश जी ने ये नहीं बोला कि शेरशाहवादी बिरादरी को मंत्रालय में हिस्सा मिलेगा कि नहीं, सुरजापुरी बिरादरी को मिलेगा कि नहीं, अंसारी बिरादरी को मिलेगा कि नहीं, राइन बिरादरी को मिलेगा कि नहीं, कलाल बिरादरी को मिलेगा कि नहीं। आप नीतीश जी ने ये नहीं बोला। नीतीश जी ये नहीं बोला कि कुल्हैया बिरादरी को मिलेगा कि नहीं, शेखरा बिरादरी को मिलेगा कि नहीं, और मोमिन बिरादरी में मिलेगा कि नहीं। नीतीश जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। नीतीश जी ने अपना चालीसा पड़ा कि 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, मुझे वोट दीजिए। भाई ये 18% आबादी कब तक वोट देगी? 3% आप हैं, 8 बार आपको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी के परिवार को 14% होकर हमने उनको, उनकी पत्नी को, बेटे को, दूसरे बेटे को, उनकी बहन को, दोनों मामा को MP MLA मंत्री सब बना दिया। लेकिन हमें क्या मिला? शहाबुद्दीन परिवार को कोई पूछने वाला नहीं, अब्दुल गफूर साहब के परिवार को पूछने वाला नहीं, अब ये क्या कहते हैं तस्लीम साहब के परिवार को इन्होंने नहीं पूछा। आप ही बताइए आखिर हमें कब इनको मिला? गफूर साहब एक्स चीफ मिनिस्टर, उनको कुछ पूछने वाला नहीं। एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको पूछने वाला नहीं। पटना के थे, 2 बार MNC थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं। आज जाबिर साहब को पूछने वाला नहीं। मुसलमानों की हिस्सेदारी पर नीतीश जी नहीं बोलेंगे। और MIM का आज भी चर्चा हुआ, इत्तफाक है ये 5वीं मीटिंग है और हर मीटिंग में MIM का बुखार नीतीश जी को चढ़ जाता है। जो आदमी 17 साल बीजेपी के साथ रहा हो, जो गोधरा में मोदी जी के साथ रहा हो, जो गोधरा जांच नहीं कराया हो, वो MIM को बीटी बार फिर बोलता है। अच्छी बात है नीतीश जी, ये डर अच्छा है। मैं आज खालिद अनवर साहब का भी नाम नहीं लिया गया, जबकि पूरे बिहार में खालिद अनवर मियां ने यात्रा निकाला था जमा खान और पैजामा खान के साथ और दूसरे लोगों के साथ, जो भी लोग दूसरे जिला से गए थे। आज को AMU किशनगंज में नीतीश जी ने नहीं बोला। सुरजापुरी रिजर्वेशन का OBC कोटा पे नीतीश जी ने नहीं बोला। AMU किशनगंज पर 1 रुपया अभी तक नहीं मिला, उस पर नहीं बोला। सीमांचल की बाढ़ की तबाही पे नहीं बोला, सीमांचल के रोजगार पे नहीं बोला, सीमांचल के पलायन पे नहीं बोला, किशनगंज को, कटिहार को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है, उस पर नीतीश जी नहीं बोला। हज कमेटी के बहाली पर नहीं बोला, उर्दू TET के बहाली पर नहीं बोला, उर्दू अनुवादक के बहाली पर नहीं बोला, मुस्लिम अफसरान की अच्छी पोस्टिंग पर नहीं बोला, जिला में DM SP हो, BDO CO DSP SHO पर नहीं बोला नीतीश जी। नीतीश जी ने आज ले दे के फिर वही किया, वाहवाही अपनी करवाई। और बेचारा खालिद अनवर साहब का तो नाम भी नहीं लिया गया, क्योंकि इन दोनों लगे हुए हैं, खालिद अनवर साहब और जमा खान मियां दोनों लगे हुए हैं कि किसी तरह लोकसभा मिल जाए। उन्हीं के ढाका में आज मुसलमानों को चंदनवाड़ा जो मदरसा पर क्या टिप्पणी आई, भागलपुर में कहलगांव में मुसलमानों पर क्या टिप्पणी आई, किसी ने कुछ नहीं बोला। हम नीतीश जी से मांग करते हैं, नीतीश जी ये दोहरा चरित्र छोड़िए और 2024 के बाद आप कहां रहिएगा ये देश भी जानता है, बिहार की जनता जानता है। अगर आप 18% मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, 20% से ऊपर दलितों का वोट लेना चाहते हैं, इन दोनों को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, मंत्रालय देना पड़ेगा, इनका बजट बढ़ाना पड़ेगा, इनके लोगों को सरकार में भागीदारी लेना पड़ेगा। और लालू जी आप बार बार कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो मुसलमान और दलित हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहा है, हिस्सेदारी की बात कर रहा है। इंशाअल्लाह आप लड़ाई लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के क़यादत में, अख्तर उल ईमान साहब के क़यादत में, अकबर साहब के क़यादत में हम बिहार में लड़ेंगे और लोकसभा भी इंशाअल्लाह लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे और अपने लोगों को इंशाअल्लाह इंसाफ दिलाएंगे और हिस्से दिलाएंगे। MIM का ये संकल्प है। हम फिर ये संकल्प दिलाते हैं, नीतीश जी आप कितना भी मीटिंग के लिए, ये अच्छी बात है कि MIM का बुखार आपको आ जाता है। ये बुखार इंशाअल्लाह हमेशा आते रहेगा और इंशाअल्लाह MIM हक मुसलमानों का, दलितों का लड़ के लेगी। ये हमारा संकल्प है।